साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में आपको जो है ना हम सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं और आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की के साथ में PDF पे आपको हम बता देंगे डाउनलोड करने के लिए। तो विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, टोटल जो है प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको मात्र किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की जो ना आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को लिखें। अगली क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्ट धारा यानी DC और प्रत्यावर्ती धारा AC में अंतर जो है ना आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका रहा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का उपयोग किया जाता है। 5 है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। 6 नंबर की अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं, किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखें। 7 नंबर है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। 8 नंबर है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और 10 नंबर है पारितंत्र जो ना पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग में आप देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलेगा। तो देखिए 11 नंबर है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्राप्त की जा सकती है। 12 है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। 13 है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, कारण दे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 14 नंबर है कि अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर के समझाएं। 15 है ओजोन का निर्माण एवं अवयव किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देख लिया, इसका आंसर आगे हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा, बट पहले हम वीडियो में आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये सारा आंसर आपको गूगल में भी मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे डाउनलोड करना है, बट अभी आप यहाँ से लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बताती है, बदलती रहती है। आगे देखिए, इसके विपरीत डिस्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। आगे देखिएगा, परत में ठीक है पर जो ना भारत के घरों में, एक सेकेंड थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखिएगा भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदल सकती है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2 का आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए 3 तरीके की सूचियाँ। पहला होगा आपका कि सीधी जो ना धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा होगा तार की वृत्ताकार रूप में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा होगा जो ना सौर के बेलनाकार आकृति परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। 3 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो देखिएगा कुल मिलाकर के विद्युत धाराएं 2 प्रकार की होती है। पहला प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग AC कहते हैं, दूसरा होता है प्रत्यक्ष धारा जिसे हम लोग DC यानी कि डिस्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा AC में धारा नियमित अंतराल पर आगे पीछे चलती है और धारा प्रति सेकेंड लगभग 50-60 बार दिशा बदलती है। DC में प्रवाहित धारा की दिशा पूरे सर्किट में एक जैसी होती है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 का आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 4 का आंसर देख लीजिएगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है कि एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो आंसर होगा कार्बन और उत्तक यौगिकों का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग उनके
उच्च गैलोरी मानो जो ना गैलोरी मानो अधिकतम जो ना प्रज्वलन तापमान और स्वच्छ लौ के साथ जलने की क्षमता के कारण ईंधन के रूप में किया जाता है। उन्हें संभालना आसान है और जलने पर बहुत अधिक गर्मी और ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो पहले मैं आपको और भी लॉन्ग का भी आंसर बताऊंगा, पहले बता देता हूँ इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, गूगल में जाकर के आप मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना प्यार बच्चों क्या करना है, एक सेकेंड कनेक्ट होने दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को क्या करना है, मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल में आना है और सर्च करना है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर करना है, ठीक है। ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में देखो मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है, ठीक है। इस प्रकार से नीचे आप लोग आइएगा तो नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ना आपके सामने क्या दिखेगा प्यार बच्चों, ध्यानपूर्वक देख लेना। आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके यहाँ पर देखो क्लास 10 का सेशन मिला ना, तो यहाँ पर क्या करना है, सामने 10 लिखा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक करना। अब इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे आप लोग, नीचे चले आओगे, ठीक है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप लोग नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर देखना आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल हमें साइंस करना है, साइंस लिखा है सामने, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश यहाँ पर करना है, ठीक है। जब आना है रिफ्रेश करना है तभी सब्जेक्टिव का आंसर दिख पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर देखेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का यहाँ पर और 3 क्वेश्चन का यहाँ पर। तो आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आइए, यहाँ पर आपको जो भी वीडियो बता रहा हूँ यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप आकर के डाउनलोड करके लिख लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 11 नंबर का उत्तर देखिएगा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को किसी चुंबक क्षेत्र के में गति करा करके जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को कुंडली के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति करके प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का उत्तर। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रोल केमिकल प्रक्रियाओं में अल्कोहल और एरोमेटिक्स को संतृप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे वे कम जहरीले और प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। चूँकि अधिकांश वनस्पति तेल पॉलीअनचेरूटेट फैटी एसिड से बने होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण उनके प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने 12 नंबर का कंप्लीट उत्तर देख लिया। अब 13 नंबर का है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में आसानी से झाग बनाते हैं। हालांकि साबुन का उपयोग करके पानी की कठोरता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि साबुन कठोर पानी में आसानी से नहीं आसानी से झाग नहीं बनाते। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब हम लोग SST का सब्जेक्टिव आंसर लेकर के आ रहे, तैयार ही आप लोग, और मैथ इंग्लिश का भी पेपर आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट